हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो अभी एग्जाम सीजन है और जिसके अंदर लगता है कि हमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे, उसको रिवाइज कर दे, तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैं बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसको आप लोगों के साथ रिवाइज कर रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर्स के बेसिस पे लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है और जिनका मुझे लगता है कि आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर हमने उनको किस तरह से लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये तो इजी है, आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जनरल मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद उसकी एक आधी डेफिनेशन देनी है। एक्सप्लेन नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो इसमें हमने नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताना है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर मैंने इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ब्रीफली दे दिए हैं कि कई बार क्वेश्चन इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर आ जाता है, ताकि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिख सको। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारी सराउंडिंग जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वैक्यूम में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव और ग्रो कर सकता है जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूशन के अंदर स्कैन करता है और उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स और जो हमारी बिजनेस के इर्द गिर्द होती हैं, बिजनेस को प्रभावित करती हैं। देखो, बिजनेस आइसोलेशन में नहीं होता, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को रन किस तरह से करना है, डिसीजन किस तरह से लेना है, अपने ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है। इट इज द सराउंडिंग और कंडीशन जिसके अंदर हमारा बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड कंडीशन, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की परफॉर्मेंस को, ग्रोथ को, सर्वाइवल को इफेक्ट करती है। अब हम आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। देखो, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फोर्सेस वो है जो इकोनॉमिक कंडीशंस को छोड़ के बाकी अदर जो फोर्सेस हैं वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं, बिजनेस डिसीजन को शेप अप करती हैं, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। और यही फोर्सेस हमारे जो है बेसिकली कि किस तरह से हमने बिजनेस को रन करना है। तो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फोर्सेस का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, जिसके बेसिस पे हम इन फोर्सेस को स्टडी करके अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर कि वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी मॉनिटर करें, देखें कि उनका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से हमने ग्रो करना है, किस तरह से हमने अपनी पोजीशन को सस्टेन करना है। तो दीज आर दी नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फोर्सेस। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आप फैक्टर्स भी लिख सकते हो, डेमोग्राफिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंट, एथिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंटल फोर्सेस। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करते हैं। देखो, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे देश के अंदर होता है वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है कि गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबल है या नहीं है, उनकी पॉलिसीज क्या है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो उनकी पॉलिसी स्टेबल होंगी, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम ये चीजें देखते हैं कि पॉलिटिकल जो भी पार्टी सत्ता में है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, देश के अंदर क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्या वो मेजर पार्टी है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसा है, गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज को किस तरह से लेती है, सेंटर के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, रिलेशनशिप क्या है, और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है उनका बिजनेस के प्रति क्या है।
अब देखो जो स्टेबल गवर्नमेंट, इसका जो इम्पैक्ट है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज भी प्रोवाइड करती हैं, उनकी पॉलिसीज के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आती, क्योंकि फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंज होता है तो अनसर्टेनिटी आ जाती है। उसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या वो बिजनेस को इनकरेज करती है या बिजनेस को डिस्करेज करती है। नेचुरली अगर फेवरेबल पॉलिसी है, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हॉलीडेज देंगे जिससे इंडस्ट्री बूस्ट होगी, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो जिससे स्ट्राइक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, जिससे हमारे जो बिजनेस का काम है वो स्मूथली चल नहीं पाएगा। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मोदी गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है, उनके जो इनिशिएटिव काफी सारे हैं, जैसे मेक इन इंडिया का है, तो हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, देखो लीगल इन्वायरमेंट, क्योंकि जो बिजनेस है उसको लीगल जो है लॉ जो होते हैं, रूल्स जो रेगुलेशंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट है, स्टैंडर्ड एंड वेट मेयर्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, तो मतलब बहुत सारी टैक्सेशन है। तो लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऑल दी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट हो जाता है कि जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसके अंदर हम बिजनेस को किस तरह से रन करते हैं। तो हमारी जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं, लेजिस्लेचर, तो लॉ मेकिंग बॉडी जो बिजनेस लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो इसको इंटरप्रेट करती है, और जो डिस्प्यूट्स होती हैं उसको हैंडल करती है। तो लीगल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है कि किस तरह के लॉ है, क्या वो स्ट्रिंजेंट है, क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, क्या वो बिजनेस के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट है, फेवरेबल इम्पैक्ट है। तो नेचुरली यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट से होता है फेयर प्रैक्टिसेस और स्टेक होल्डर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लीगल इन्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते तो जिससे पेनल्टीज और लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बट अगर क्या होता है कि अगर हम एथिकली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, लॉ को अबाइड करते हैं, तो जिससे कंज्यूमर ट्रस्ट भी बना रहता है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, देखो जब हम सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे होता है कि जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती है, लोगों के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, बिजनेस एथिक्स सिस्टम्स क्या है। तो सोशियो कल्चरल के अंदर आ जाता है लोगों का एटीट्यूड वर्क के प्रति कैसा है, फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिज हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशन। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है कि हमारा जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमिन करता है, उसकी प्रेफरेंसेस किन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए है, उसी के बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं। तो बिजनेस क्योंकि कल्चर जैसे इंडियन कल्चर है तो इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको हमने अडाप्ट करना है। और अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हम कह सकते हैं कि आजकल लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो ऑर्गेनिक और फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसमें है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, इनोवेशन क्या है, साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइज नॉलेज है उसको हम सिस्टमैटिक वे के अंदर जो बिजनेस के अंदर हम काम करते हैं वहां पे हम अप्लाई करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एवरीथिंग रिलेटिंग टू दैट चेंजेस, हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, सर्विस भी चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। देखो अगर हमने ग्रो करना है तो हमें टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ये होता है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इनोवेशन आती है, न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन में हम लोग compete कर सकते हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया है। जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैव ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस, तो जैसे अभी ऑनलाइन बिजनेस ने काफ़ी सारी मतलब मुहार चेंज कर दी है। फिर है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसके फीचर्स जानना भी ज़रूरी है, साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, एज कंपोजिशन क्या है,
जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी क्या है, फैमिली लेवल क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी डिमांड, टेस्ट, फैशन, लाइकिंग, प्रेफरेंस को इफेक्ट करती है और ये चेंज होती रहती है डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो साइज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर जो होते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ है, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन की हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, बच्चे कितने हैं, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, न्यूक्लियर है, ज्वाइंट फैमिली है, स्ट्रक्चर क्या है, और पॉपुलेशन को हम किस तरह से इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे मार्केट साइज और डिमांड को इम्पैक्ट करता है। इसी के बेसिस पे हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं और अपनी जो हमारा जो टारगेट कस्टमर होता है उसको टैप करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का होना है, यूथ के लिए बनाना है या एल्डरली बनाना है, और उसी से लेबर सप्लाई और वेजेस पे इफेक्ट होती है। जैसे इंडिया की यंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली एजुकेशन, जॉब और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट दैट प्लेज आल्सो ए वेरी वाइटल रोल हमारे बिजनेस के लिए। इसके अंदर आ जाती है नेचुरल सोर्सेज, वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, पोर्ट फैसिलिटीज क्या है, टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, लैंड किस तरह की बनी हुई है, सी, रिवर, रेनफॉल, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, और जो हमारे नेचुरल मिनरल्स भी होते हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हम किस तरह का बिजनेस जो है इंडियन कंडीशंस के अंदर सेट कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से हमारी कॉस्ट प्रभावित होती है। तो अगर रिसोर्सेज स्केर्स हैं, अवेलेबल नहीं है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और इन्वायरमेंट लॉज जो है वो हार्मफुल प्रैक्टिसेस को भी रोकते हैं। और यहाँ पे होता है कि हमने वो बिजनेस मॉडल्स अडॉप्ट करते हैं जो पोल्यूशन कम सेपरेट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा है। तो जैसे टेक्सटाइल है तो उसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, अगर वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है तो उससे हमारा एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल बिजनेस इफेक्ट होता है। एथिकल इन्वायरमेंट रेफर टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो बिजनेस बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो जिसके अंदर आ जाता है बिजनेस एथिक्स, वैल्यू सिस्टम क्या है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी क्या है। देखो इसका इम्पैक्ट होता है कि अगर हम एथिकल एनवायरनमेंट फॉलो करते हैं तो इससे हमारी गुडविल भी बनती है, इमेज भी अच्छी होती है, कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं, लॉयल होते हैं, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, और लीगल इश्यूज और स्कैंडल्स भी कम होते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी होती है। अगर कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है तो कंज्यूमर का वो ट्रस्ट अट्रैक्ट मतलब गेन कर लेती है, और कस्टमर के साथ रिलेशन भी अच्छे होते हैं, तो बिजनेस भी ग्रो करता है। तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जब भी वो हो तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में लिखना होता है, कंडीशंस एंड पॉलिसीज जो इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन और डिसीजन को प्रभावित करती हैं। ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और सर्वाइवल को प्रभावित करती हैं। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा फेवरेबल है तो उससे हमारे बिजनेस की एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन अनफेवरेबल है तो बिजनेस के लिए चैलेंजेस और थ्रेट प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे मैंने ब्रीफली मेंशन किए हैं, तो आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि हमें पता है कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिज्म होता है। तो क्योंकि नेचुरली हमारे देश के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हमें पता चलता है गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, लोगों को बिजनेस की फ्रीडम कितनी मिलती है। फिर एक गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा, तो वो हमारे टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को भी प्रभावित करती है। फिर हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, बूम है, डूम है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है, बूम है, डूम है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली जो भी डूम है तो वो हमारी परचेजिंग पावर को, डिमांड को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक एयर के अंदर कितनी मैन्युफैक्चर होती हैं। अगर हमारा जीडीपी पहले से बढ़ रहा है तो इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ है और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। और रिवर्स है, अगर हमारी लो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उससे हमें उनकी परचेजिंग पावर का पता चलता है, डिमांड का पता चलता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है लगातार कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, तो कंज्यूमर डिमांड भी प्रभावित होती है। इंटरेस्ट रेट होता है, जो हम लोन वगैरह लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है।
लो रेट है तो जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को जॉब भी मिलती है, लोगों को जॉब मिलती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, उनके पास परचेजिंग पावर आती है। तो डेफिनेटली इससे क्या होता है कि अगर हायर अनएम्प्लॉयमेंट है तो डिमांड कम हो जाती है, चीप लेबर लो इनकम के ऊपर काम करने को तैयार होती है। इसी तरह ही हमारी ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशंस क्या है, अगर ये अनफेवरेबल है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पावर सप्लाई कैसी है, क्योंकि अगर ये बढ़िया है तो हमारी एफिशिएंसी एंड ग्रोथ भी बूस्ट होती है। तो इसी के साथ ही मैं एंड करती हूँ।